नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 2 महीनों से मैंने भारतीय खजाने यानी कि इंडियन फॉरेक्स रिजर्व पर एक भी वीडियो नहीं बनाई है, ना ही आपको कोई अपडेट दिया है। क्यों? क्योंकि कुछ खास हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो हुआ है वो आपको जरूर जानना चाहिए। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको आज ये बता दूंगा कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को उनकी सरकारें किस तरीके से रन करती है, और आपको ये जरूर जानना चाहिए, जिससे कि आपको भविष्य में भी काम आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि पिछले 2 साल से जब भी मैं भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पर वीडियो बनाता हूं, तो उस वीडियो में ये जरूर कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके तब काम आता है जब आपके देश की अर्थव्यवस्था संकट में हो, आपकी मुद्रा गिर रही हो या आपके देश में महंगाई बढ़ रही हो। आम लोगों की जो खाने पीने की चीज है, जब उनकी कीमतें बढ़ने लगती है, तो फिर यहाँ पर प्ले में आता है विदेशी मुद्रा भंडार और महंगाई को कूल डाउन करता है। अब हुआ क्या कि पिछले 4 से लेकर 5 महीनों में भारत ही नहीं, अमेरिका, यूरोप, यहां तक कि चीन जैसे देशों में भी महंगाई आसमान छूने लगी थी। और इसके 2 बड़े कारण थे। पहला था कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होना। इससे दुनिया भर में चीजों को लाना ले जाना महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, तो चीजों की कीमतें भी बढ़ने लगी। दूसरा कारण था ग्लोबल सप्लाई चेन का ठप हो जाना, क्योंकि मार्केट में कोई चीज बनकर उतनी ही मात्रा में आ रही थी जितनी लॉकडाउन में आया करती थी, लेकिन अचानक से अर्थव्यवस्था खुलने से उसके खरीदार बढ़ गए, जिस वजह से हर एक चीज की कीमतें बढ़ने लगी। तो इन 2 कारणों की वजह से ये इन्फ्लेशन बढ़ा। और इस महंगाई को कम करने के लिए 2 मॉडल आए। एक मॉडल जिसे भारत, चीन और अमेरिका ने अपनाया, दूसरा मॉडल जिसे पाकिस्तान और तुर्की ने अपनाया। भारत, अमेरिका, चीन ने क्या किया? सबसे पहले अमेरिका ने एक तो डॉलर ज्यादा छापे, दूसरा उन्होंने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए अब से कुछ महीने पहले। उससे क्या हुआ, जब लोगों का पैसा बैंक में रखा रहता है और सरकार उस पर इंटरेस्ट बढ़ा देती है ना, तो फिर लोग अपना पैसा बैंकों से निकालने में कतराते हैं, कम पैसा निकालते हैं, जिस वजह से मार्केट में भी पैसा कम आता है और चीजें उतनी होती है लेकिन उसके खरीदार कम हो जाते हैं, जिससे कि महंगाई कूल डाउन हो जाती है। अब यहाँ पर भारत और चीन ने क्या किया, तो दोनों देशों में महंगाई अमेरिका जितनी ज्यादा नहीं थी, कम महंगाई थी, लेकिन दोनों देशों की जो करेंसी थी यानी कि जो मुद्राएं थी वो डॉलर के मुकाबले गिर रही थी, तेजी से डीवैल्यू हो रही थी। तो इसे संभालने के लिए दोनों देशों ने भारी मात्रा में अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया और भारत ने करीबन $5 अरब मार्केट में रिलीज कर दिए, जिस वजह से आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिनों में भारतीय रुपया करीबन 2 से लेकर 3 रुपए संभल चुका है डॉलर के मुकाबले और धीरे धीरे सुधार कर रहा है। और यही काम किया है चीन ने भी। चीन का भी आप देखेंगे कि जो मुद्रा है वो डॉलर के मुकाबले संभल रही है, क्योंकि उनके पास भी काफी बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है जिसे उन्होंने खर्च किया है। अब इसके परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, एक टाइम पर $642 अरब चला गया था, अब वो $635 अरब पर आ चुका है। कारण उसका यही है कि हमने काफी सारा पैसा मार्केट के अंदर रिलीज करके अपनी अर्थव्यवस्था को सेव कर लिया। लेकिन अब मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाता हूं, जिसे देखकर आप चकित रह जाएंगे। स्क्रीन पर आप देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति ने यह बयान दिया है कि पिछले 2 साल के अंदर हमने $165 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार से खर्च कर दिए हैं और अब इनका विदेशी मुद्रा भंडार 10 से लेकर $15 अरब बचा है। और इसके बावजूद भी तुर्की की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले 100% गिर चुकी है। जी हाँ, कभी ये 2-3 महीने पहले 9 लीरा पर डॉलर हुआ करती थी और अभी पिछले हफ्ते ही एक बार को ये 18 लीरा पर डॉलर टच कर गई थी। वहीं बात करें, भारत ने सिर्फ $5 अरब खर्च किए और अपनी मुद्रा को संभाल लिया, लेकिन वहीं तुर्की 165 बिलियन खर्च करके भी अपनी मुद्रा को 100% गिरवा चुका है। तो ऐसा हुआ क्यों? तो इसका कारण है बुद्धि का सही इस्तेमाल ना करना। देखिए, आपको अगर अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी मुद्रा को बचाना है ना, तो 2 हथियार काम में आते हैं, इंटरेस्ट रेट और दूसरा आपका विदेशी मुद्रा भंडार। जो एक्सपर्ट है ना, वो ये कह रहे हैं कि तुर्की या तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता या फिर अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मार्केट में रिलीज करता। एक काम भी इनमें से कर देता ना वो, तो उसकी मुद्रा और अर्थव्यवस्था बच जाती। लेकिन इन मूर्खों ने क्या किया, पहले तो भयंकर विदेशी मुद्रा भंडार अपना सारा का सारा मार्केट में झोंक दिया, जो चलिए ठीक भी था, लेकिन इस इफेक्ट को इन्होंने खुद ही खत्म कर दिया। इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाने चाहिए थे वो घटा दिए, यानी कि लोग जो बैंकों में पैसा रखते थे उस पर जो उन्हें ब्याज मिलता था वो लगभग ना के बराबर हो गया। तो लोगों ने सोचा जब कुछ मिल नहीं रहा है तो बैंकों से पैसा निकालो, जिससे कि इनकी अर्थव्यवस्था भी अब गिर रही है
इनकी जो मुद्रा है लीरा वो भयंकर तरीके से गिर रही है और इसके ऊपर से 165 बिलियन डॉलर वो राख बन चुके हैं। और 165 बिलियन डॉलर कितनी बड़ी रकम है। इस रकम से भारत की तीनों सेनाओं का 3 साल का बजट बन सकता है। सोचिए, इतनी बड़ी रकम इन्होंने बस बर्बाद कर दी। और इसीलिए कहते हैं कि पैसा होना ही सब कुछ नहीं है, पैसे के साथ इंसान के पास बुद्धि भी होनी चाहिए। हालांकि इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।